नमस्कार। और अभी हमें पढ़ना है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अभी हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि वर्ष 2018 में अखिल भारतीय बाघ आकलन का चौथा चरण कंप्लीट हुआ, जिसे अभी हाल ही में जारी किया गया है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि वर्ष 2020 में। तो उसमें ये बताया गया है कि नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो एक ये अच्छा रिपोर्ट है। और अगर हम नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में स्थित है, यानी दोनों ही राज्य के 5 जिलों में ये स्थित है। और अगर हम उन जिलों की बात करें तो उनमें नलगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर, इन 5 जिलों में विस्तारित है। और जैसा कि बताया आपको, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व को 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। साथ ही साथ ये जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य इसलिए कहते हैं, ये अभ्यारण्य भी है, साथ ही साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। तो ये टाइगर रिजर्व है, इसका जो बहुत सारा भाग है वो नल्लामला पहाड़ी में स्थित है। इसके अलावा श्री सैलम में भगवान मल्लिकार्जुन और देवी भर्राम्बा का प्राचीन मंदिर भी है। और देवी भर्राम्बा को माँ पार्वती का अवतार माना जाता है। ठीक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ से कृष्णा नदी होकर बहती है। और कृष्णा नगर इस टाइगर रिजर्व में 130 किलोमीटर यानी कि 81 मील की दूरी तक बहती है। साथ ही साथ इस अभ्यारण्य को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी कृष्णा नदी के बारे में बात कर लें तो कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, और महाबलेश्वर में एक गांव है जिसका नाम है जोर गांव, वहाँ से निकलती है। और महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में प्रवाहित होती है और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और ये अंतिम रूप से कृष्णा जिला यानी कि आंध्र प्रदेश में से प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इस नदी की लंबाई, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो ये था नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।